कभी आपने गौर किया है कि प्यार में पड़ने के बाद एक स्त्री की सिर्फ किसी की पसंद नहीं बनती, वो अंदर से बदलने लगती है। उसकी सोच बदलती है, उसकी आदतें बदलती हैं, उसकी प्राथमिकता बदल जाती है और सबसे ज्यादा बदलता है उसका दिल। पहले जो चीजें उसे उतना नहीं छूती थी, वही चीजें अब उसे गहराई से महसूस होने लगी है। पहले जो दिन बस यूं ही कहकर निकल जाता था, अब हर दिन किसी के नाम से शुरू और उसी के ख्याल में डूबा रहता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बिना शोर किए उसके भीतर जगह बना लेता है। सोशोलॉजिकल लोअर लेवल पर अगर हम देखें तो बचपन से ही स्त्री को रिश्तों को संभालना सिखाया जाता है। उसे ये सिखाया जाता है कि परिवार क्या होता है, अपनापन क्या होता है और किसी को अपना बनाकर कैसे रखा जाता है। इसलिए जब वो सच में प्यार में पड़ती है तो उसका प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में दिखने लगता है। उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, उसकी चिंता बढ़ जाती है और वो अनजाने में उस इंसान की जिम्मेदारी अपने आप संभालने लग जाती है। साइकोलॉजी रूप से यह बहुत गहरा बदलाव होता है। जब एक स्त्री किसी को दिल से चाहने लगती है तो उसके दिमाग में उस इंसान से जुड़ी भावनाएं बार बार रिपीट होने लगती हैं। उसका माइंड उस इंसान को सेफ प्लेस मानने लगता है, इसलिए वो बार बार उसी के बारे में सोचती है, उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखती है और उसके मूड से अपना मूड जोड़ लेती है। यही वजह है कि प्यार में पड़ने के बाद भी स्त्री पहले जैसी नहीं रहती। वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और ज़्यादा समझदार हो जाती है और कभी कभी तो वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर भी महसूस करने लगती है। और अगर इमोशनली देखें तो उसके अंदर एक अजीब सा मिठास आ जाता है। उसे बिना वजह मुस्कुराना अच्छा लगता है। किसी का मैसेज, किसी की आवाज़, किसी की छोटी सी केयर, ये सब उसके दिन का खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं। वो खुद भी समझ नहीं पाती कि उसके अंदर इतना बदलाव कैसे आया, कहाँ से आया। इसमें डर भी शामिल होता है, वो खो देने का डर, गलत समझ जाने का डर और सबसे बड़ा डर दिल टूट जाने का डर। इसलिए कई बार वो अपनी खामोश इमोशन छुपाती भी है, खुद को कंट्रोल भी करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसी इंसान से जुड़ चुकी होती है जिससे वो दूर जाना चाहती है। समाज के नज़रिए से भी देखें तो जब एक स्त्री प्यार में होती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती, वो हम में सोचना शुरू कर देती है। उसके फैसलों में दूसरा इंसान शामिल हो जाता है। वो अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को उस रिश्ते में इन्वेस्ट करने लगती है। यही वजह है कि उसका प्यार गहरा होता है और उसकी आदतें धीरे धीरे बदल जाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये बदलाव वो जानबूझकर नहीं करती, ये अपने आप आ जाता है, जैसे दिल उसे नई दिशा देने लगता है, जैसे उसके अंदर कोई नई दुनिया बदल रही हो। ये बदलाव जिसमें एक खास इंसान की मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। प्यार में पड़ने के बाद एक महिला की कुछ नई आदतें बनती हैं, ऐसी आदतें जो वो खुद नोटिस नहीं करती, लेकिन सामने वाला इंसान साफ साफ महसूस कर सकता है। उसके बोलने में, उसके इंतज़ार में, उसके गुस्से में, उसके केयर में, हर जगह वो बदलाव धीरे धीरे दिखने लगता है। आज हम उन्हीं बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं कि प्यार में पड़ने के बाद एक महिला की वो 7 कौन सी आदतें हैं जो धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। अब हम सीधे उन्हीं आदतों की ओर बढ़ेंगे जहां इन आदतों को एक एक करके हम महसूस करेंगे, समझेंगे और शायद खुद से भी जोड़ पाएंगे। प्यार जब सच में दिल तक पहुंचता है तो वो सिर्फ एक एहसास नहीं होता,
वो धीरे धीरे आदत बन जाता है और ये आदतें इतनी नेचुरल होती हैं कि स्त्री खुद भी नोटिस नहीं कर पाती, लेकिन कभी कभी सामने वाला इंसान इन्हें साफ महसूस कर लेता है। सबसे पहली आदत है वो बार बार उसी इंसान के बारे में सोचना शुरू कर देती है। दिन में चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, किसी पल उसका ध्यान उसी पर चला जाता है। कोई गाना सुनते हुए, कहीं अकेले बैठते हुए या अचानक से फोन देखते हुए उसका दिमाग खुद ब खुद उसी तक पहुंच जाता है। ये ऑब्सेशन नहीं होता, ये अटैचमेंट होता है, जहां दिल किसी को अपना मानने लगता है। दूसरी आदत है वो छोटी छोटी बातों में केयर दिखाने लगती है। खाना खाया या नहीं, सही से सोए या नहीं, आज थके हुए लग रही हो। ये बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, ये उसका तरीका होता है बताने का कि अब मुझे तुम्हारी फिक्र है। और ये फिक्र अब उसके दिल का हिस्सा बन चुकी है। साइकोलॉजी कहती है जब हम किसी से इमोशनली जुड़ते हैं तो उसकी सेफ्टी और कंफर्ट हमारी प्रायोरिटी बन जाता है। तीसरी आदत है वह खुद को बेहतर बनाने लगती है। बिना बोले बिना दिखाए वो अपने अंदर बदलाव लाने लगती हैं, कभी व्यवहार में, कभी अपनी सोच में, कभी अपने लुक में, क्योंकि उसे लगता है कि उस इंसान की नज़रों में वो खास बन रही है। ये सब दिखावा नहीं होता, ये उस रिश्ते को खोने के डर की वजह से आता है और उसे संभाल कर रखने की चाह से पैदा होता है। चौथी आदत है उसका मूड उस इंसान से जुड़ने लगता है। अगर सामने वाला खुश हो जाता है तो वो भी बिना वजह खुश हो जाती है। अगर वो उदास है तो उसका भी दिल भारी हो जाता है। ये इमोशनल सिंक होता है जहाँ दो लोगों की फीलिंग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती हैं। पांचवी आदत है वो इंतज़ार करने लगती है और ये इंतज़ार उसे अच्छा लगने लगता है। मैसेज का इंतज़ार, कॉल का इंतज़ार, किसी से मिलने का इंतज़ार। पहले जो इंतज़ार उसे बेचैन करता था, अब वही इंतज़ार उसके लिए खुशी बन जाता है। और इस इंतज़ार के आखिर में वही इंसान जिसे वो दिल से चाहती है वो याद आता है। छठी आदत है वो अपनी दुनिया में उस इंसान को शामिल कर लेती है, अपने फैसलों में, अपनी बातों में, अपने प्लान्स में। वो मैं से हम को सोचने लगती है। कोई चीज़ खरीदनी हो, कहीं जाना हो या फिर कोई बात शेयर करनी हो, हर जगह उसी का ख्याल आता है। ये आदत बताती है कि अब वो रिश्ता उसके लिए सिर्फ एक रिलेशन नहीं, एक जिम्मेदारी बन चुका है। सातवीं और सबसे गहरी आदत वो अपनी इमोशंस छुपाना भी सीख जाती है। हर बात कह देना अब उसे सही नहीं लगता। कई बार वो दर्द में मुस्कुराती है, गुस्से में भी शांत रहती है, क्योंकि वो उस इंसान को खोना नहीं चाहती। यही प्यार का सबसे साइलेंट रूप होता है, जहाँ दिल बहुत कुछ महसूस करता है लेकिन जुबान सब नहीं कहती। इन सारी आदतों में से एक चीज़ कॉमन होती है कि एक महिला जब प्यार में पड़ती है तो वो आधा अधूरा नहीं करती, बल्कि वो प्यार को पूरे दिल से करती है और पूरे मन से निभाती है और भरोसे को किसी को अपना मान लेती है। और यही वजह है कि उसका प्यार गहरा होता है और सच्चा होता है। वो उसकी आदतें सिर्फ आदतें नहीं रहती, वो उसकी पहचान बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि इन आदतों को पुरुष कैसे समझे, क्योंकि पुरुष तो महिलाओं की बातों को कम ही समझते हैं। और कैसे पहचानें और कैसे इस प्यार की कदर करें ताकि रिश्ता सिर्फ चले नहीं बल्कि सच्चे मायनों में मजबूत बन जाए।
प्यार में पड़ी हुई स्त्री को समझना बहुत मुश्किल नहीं होता, बस उसे महसूस करने की जरूरत होनी चाहिए। वो जोर से नहीं बोलती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी आदतें हर दिन ये बात कहती हैं कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी केयर, उसका इंतज़ार, उसका बिना वजह मुस्कुराना और कई बार उसका बिना वजह चुप हो जाना, ये सब उसके दिल की भाषा होती है। अक्सर पुरुष एक बड़ी गलती कर देते हैं, वो शब्द ढूंढते हैं, जबकि एक महिला कभी भी शब्द नहीं ढूंढती। एक महिला हमेशा प्यार में जीती है, एहसास में जीना पसंद करती है, वो प्रूफ चाहती है। लेकिन एक महिला भरोसे से रिश्ते को निभाती है। जब एक स्त्री प्यार में पड़ती है तो वो सिर्फ साथ नहीं चाहती, वो सुरक्षा चाहती है। वो सिर्फ बातें नहीं चाहती, वो समझ चाहती है। वो सिर्फ टाइम नहीं चाहती, वो उसके साथ साथ समझ चाहती है। वो अहमियत चाहती है जो उसे उसके साथ मिले, और सच कहूँ तो उसकी ये सात आदतें उसकी उम्मीद होती हैं कि सामने वाला इंसान उसे समझेगा, उसकी फीलिंग्स की कद्र करेगा और उसे हल्के में नहीं लेगा। क्योंकि एक बार स्त्री किसी दिल से जुड़ जाए तो वो रिश्ता टूटने नहीं देती, लेकिन अगर उसी दिल को बार बार नजरअंदाज किया जाए तो वही स्त्री चुपचाप खुद को पीछे भी कर लेती है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी महिला है जो आपकी चिंता करती है, आपका इंतजार करती है, आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखती है, तो समझ लीजिए वो सिर्फ साथ नहीं है, बल्कि वो दिल से आपके साथ जुड़ी हुई है। वो आपके साथ अपने आप को महसूस करती है। इसलिए उसके प्यार को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर किसी को ऐसा सच्चा अपनापन नहीं मिलता, और जिसको मिलता है उसको वो अगर समय रहते उसकी कदर ना करे तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। रिश्ता कभी भी शब्दों से नहीं, आदतों से चलता है, और जब आप किसी की आदतों में शामिल हो जाएं तो समझ जाइए आप उसके दिल में जगह बना चुके हैं, आप उसके डेली रूटीन में शामिल हो चुके हैं। अगर आपको ये बातें सच्ची लगी हों, कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी से जुड़ी लगी हों, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत निकल जाइएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसके साथ आप अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं, जो आपको समझता है या जिसे आप ये बातें समझाना चाहते हैं उसके साथ। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपने भी कभी किसी स्त्री में ये बदलाव महसूस किए हैं, या खुद अपने अंदर ये आदतें कभी नोटिस की हैं जब आप प्यार में पड़ी थी। क्योंकि आपकी कहानी किसी दूसरे को अपने रिश्ते को समझने की अहमियत देती है, हिम्मत देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चे एहसास, एक और गहरी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।